हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं यहां पे कि यह जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप क्लास 10th में आपके सिलेबस में आएगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो इन जनरल सभी को पता होना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, हम सोचते हैं बार बार कि बैंक आखिरकार ऐसा करता क्या है। मतलब पैसे हम डिपॉजिट भी कर दो, हमें इंटरेस्ट रेट भी दे देता है, लोगों को सैलरी भी दे देता है, ठीक है, अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में सब फर्नीचर से लगा के एसी वगैरह सब मैनेज कर लेता है। पैसा कहां से आता है बैंक के पास में? ठीक है, उल्टा जो लोग पैसा बैंक में रख के आते हैं उनको और ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक, तो ये जो सारे सवाल है ना आपके मन में, इन सारे सवालों का समाधान आपको यहां मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है कि आप इस लेंडिंग एक्टिविटी को समझें। सिंपल है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं। ठीक, अब देखो, आपने पिछले वीडियोस में क्या देख लिया? पिछले वीडियोस में आपने बेसिक्स देखे हैं। बेसिक्स कैसे देखे हैं कि बैंक जो होता है, तो मतलब इकोनॉमी जो है, तो इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट दो चीजों को आप देख रहे हैं। तो मनी वाला पार्ट जो है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपने करेंसी मतलब पेपर नोट्स और कॉइन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में डिपॉजिट्स विद बैंक जो है, वो भी एक तरह का पैसा है, आपका ही पैसा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बैंक में आपने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया है, बैंक क्या करेगी? अचार डालेगी उस पैसे का? नहीं। तो बैंक क्या करती है, उस चीज को समझते हैं। अब ये जो कहानी समझना है हमें, तो सवाल ये है कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो पूरी कहानी को समझना है, आसान तरीके से समझेंगे। कुछ कुछ कैरेक्टर्स उन्हें ध्यान में रखना है। कैरेक्टर्स मतलब क्या है? कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बोरोवर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स वो लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, बोरोवर्स वो लोग जो पैसा बोरो करते हैं। और कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, सर्वर डाउन वाले, मतलब जो बैंक में बैठे रहते हैं एम्प्लॉइज। ठीक, तो यहां पे डिपॉजिटर है, ठीक है, बोरोवर है और एम्प्लॉइज है। ये तीन कैरेक्टर हैं। एम्प्लॉइज का इतना ज्यादा बोल नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो, वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें भी ले लिया, हमने कंसीडर कर लिया। अब डिपॉजिटर्स क्या करते हैं आपको पता है? डिपॉजिटर्स मतलब क्या है? डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करते हैं। पीपल मेक डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर्स कौन है? जो पैसा डिपॉजिट करते हैं। और बोरोवर्स कौन है? बोरोवर्स वो लोग हैं जो पैसा बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, वैसे वाले नहीं, वापस लौटाने वाले हैं। ठीक है, वापस लौटाने वाले हैं ये। तो अब देखो क्या, डिपॉजिटर बोरोवर समझ में आ गए। अब कुछ फिगर्स हैं, वो भी ध्यान रखना, तो आपको चीजें और आसान हो जाएगी। कि मान लो फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी में जितने भी लोग, जितनी भी आम जनता जनार्दन है, पब्लिक है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करने गई। सबने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया, और पैसा डिपॉजिट करके कितना पैसा डिपॉजिट किया उन्होंने? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख की अगर हम बात करें तो 10 लाख 10 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिए। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अब ये जो बोरोवर है इधर, ठीक है, बोरोवर लोन लेने आएंगे, अभी नहीं आए हैं। तो अब देखो क्या मिलेगा? डिपॉजिटर्स अपना पैसा जब डिपॉजिट करेंगे ना, तो पीपल मेक डिपॉजिट्स, और बदले में पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। तो बदले में आम जनता जो है, तो जब अपना पैसा निकालने जाएगी, तो बैंक उन्हें ऐसा नहीं कि आधा काट के देगी, बोलेगी 10 लाख तो ले ही जाओ अपने साथ में, आपने हमारे पास आपका पैसा डिपॉजिट किया था, तो हम आपको बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं। उस पर दे रहा है कौन? बैंक दे रहा है। तो पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो मान लो क्या है कि 5% का इंटरेस्ट दिया बैंक ने इन लोगों को। ठीक है, तो इन लोगों की इनकम तो प्लस हो जाएगी। तो 10 लाख पे 5% का इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 50,000। ठीक है, तो 50,000 जो है, तो 50,000 का क्या मिल गया? 50,000 का एक तरह से, जैसे अगर आप देखोगे तो 50,000 का उन्हें इंटरेस्ट मिल गया उस पर। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को ज्यादा पैसा मिल गया, जितना डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा मिल गया। बहुत बढ़िया है। बैंक ने क्या मतलब ऐसा स्कीम चल रही है क्या कि 21 दिन में पैसा डबल टाइप से, कि बैंक ने पैसा डबल कैसे, मतलब बढ़ा कैसे दिया? ठीक है, ये आपके मन में सवाल आया होगा, भी जवाब मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया था ना बैंक में, तो बैंक क्या करती है? बैंक उसी पैसे को उठा के आगे लोगों को लोन दे देती है। बैंक के पास में घर में नोट की मशीन नहीं है। बैंक क्या करती है? डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करती है बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में पैसा देने के लिए। ठीक है, बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में पैसा देने के लिए। तो पीपल टेक लोन्स। अब देखो यहां एक दो लोग आए, कोट पेंट में आए जो, ठीक है, तो ये लोग कौन है? ये लोग जो आए, ये बिजनेसमैन होगा। तो ये पैसे से क्या करेंगे? ये पैसे से कुछ बिजनेस बनाएंगे बड़ा, ताकि जिसको कल और पैसा मिल जाए। तो ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है, तो बोरोवर्स क्या करेंगे? पीपल टेक लोन्स फ्रॉम दी बैंक। तो ये बोरोवर्स ने लोन ले लिया। अब बोरोवर्स ने लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या करेंगे? लोन ले लिया, अभी पैसे से रिपे कर देंगे बैंक को। ठीक है, अब मतलब सभी माल्या थोड़ी ना होते हैं, अब जिन्होंने पैसा लिया है उधार, तो वो वापस भी लौटाएंगे। अब जब ये वापस लौटाएंगे ना, तो दे विल रीपे। ठीक है, दे विल रीपे लोन्स विथ इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट देंगे बैंक को। बैंक ने आम जनता को पैसा दिया था इंटरेस्ट के फॉर्म में, और बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक, तो मान लो क्या होता है, मान लो बोल रहा हूं अभी, मान लो कि बैंक ने इन्हें जब 10 लाख रुपए वापस पूरे के पूरे क्या कर दिए? लोन दे दिए। पूरा देती नहीं है बैंक, अभी क्यों नहीं देती बताऊंगा। बैंक ने जैसे इन्हें 10 लाख रुपए क्या कर दिए? लोन दे दिए। बोरोवर्स को 10 लाख रुपए दे दिए, ले जाओ।
अब बोरोवर जब वापस आएंगे ना, तो बोरोवर्स क्या बैंक को थैंक यू बोलेंगे कि आपने पैसा दिया, बैंक बोलेंगे थैंक यू तो सही है, इंटरेस्ट भी दो इसके ऊपर, ठीक है, हमने आपको पैसा दिया है तो उसके ऊपर कुछ आप ज्यादा दो ना, आपने इस 10 लाख से बिजनेस बना लिया 1 करोड़ का, ठीक है, हमें कुछ तो ज्यादा दो। तो बैंक क्या करेगी, इनके ऊपर इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा चार्ज करेगी। जैसे बैंक ने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, मान लो बैंक ने इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 10 लाख पे क्या है 1 लाख जो है, तो 10 लाख पे बैंक 1 लाख और ले लेगी इनसे, 10 लाख पे 1 लाख और ले लेगी। तो बैंक के पास पैसा कितना आया, बैंक के पास 11 लाख रुपए आए, ठीक है, 11 लाख रुपए आए और बैंक ने क्या किया, बैंक ने 10,50,000 वापस कर दिया। 50,000 कहां गया, 50,000 बैंक की कमाई हो गई, ठीक है। ये जो एम्प्लॉइज है ना, अब इनका रोल आया, इनकी सैलरी वगैरह ये सारी चीजें, और साथ ही साथ और एक्सपेंशन का जो पार्ट होगा तो बैंक यहां से निकाल लेगी। गेटिंग द आइडिया, चीजें समझ में आई आपको? तो इस तरह से काम होता है बैंक्स में इस तरह से काम होता है। ये पूरी बहुत सिंपल मैंने आपको बताया, लेम इन टर्म्स बताया कि लोन एक्टिविटी होती है बैंक की, ये सिंपल समझाया मैंने आपको। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें ये होती है कि सबसे पहली चीज तो जितना भी टोटल डिपॉजिट आया, जैसे 10 लाख का डिपॉजिट आया ना, तो कभी भी बैंक क्या है पूरा का पूरा 10 लाख लोन पे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मान लो किसी दिन क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई लक्ष्मीबाई है, तो अब लक्ष्मीबाई के क्या हो गया, बच्चे बीमार हो गए, वो बैंक में पैसा विड्रॉ करने गई कि मैंने मेरे 10,000 रुपए विड्रॉ करे थे, मुझे वापस दे दो। तो फिर बैंक तो अगर पूरा 10 लाख लोन पे चला देगा तो फिर वापस कहां से देगा? तो बैंक क्या करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को एक गाइडलाइन दे देता है कि आपको एक पोर्शन जो है, ठीक है, जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ उसका एक पोर्शन जो है वो क्या करना होगा, अपने पास रखना होगा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, कि कोई विड्रॉ करने अगर आए तो उसे आप वापस दे दो। अब यहां पे बैंक एक प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या प्रोबेबिलिटी पे काम करती है? बैंक ये मान के चलती है कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा लेने आ जाए। अगर सारे डिपॉजिटर एक साथ लेने पहुंच जाएंगे ना, तो बैंक हाथ खड़े कर देगी। क्यों? क्योंकि बैंक एक पोर्शन ही रखती है। मान लो क्या है कि 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ था, तो उसका 15% मतलब कितना होता है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 जो है बैंक रखती है अपने पास, ठीक है। क्यों? वो डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए, बाकी का उठा के 8,50,000 लोन दे देती है। तो बैंक इस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि एक पोर्शन में रख लूं अपने डिपॉजिट्स का डे टू डे एक्टिविटी को, क्योंकि आपने पैसा जमा कर दिया तो गारंटी कि सब एक दिन नहीं पहुंच जाएंगे पैसा लेना है, और अगर सब एक दिन भी पहुंच गए तो पूरा पूरा पैसा अपना विड्रॉ कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बैंक उस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया आपको। तो यहां पे ये बैंक की लोन एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, और ये तो समझ लिया हमने, आंसर कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मतलब आप अपने शब्द में लिखो, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में समझाने के लिए लिखा है, वो मैंने आपको समझा दिया, अपने शब्द में लिखो, सबसे बेहतरीन काम होगा। तो व्हाट इज द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक? तो बैंक में जैसे आप देखोगे, बैंक डील्स विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, सम आर डिपॉजिटर्स, सम आर बोरोवर्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर अमाउंट विद द बैंक, देयर सरप्लस फंड विद द बैंक, ठीक है, उनके पास जो ज्यादा पैसा वो जमा कर दिया बैंक में। बैंक क्या करती है उस डिपॉजिट का, तो बैंक यूज दोज डिपॉजिटेड फंड्स एज अ अमाउंट टू लेंड लोन्स टू द बोरोवर, ठीक है। तो जो बोरोवर से उन्हें लोन देने के लिए बैंक उस डिपॉजिट का इस्तेमाल कर लेती है। अब क्या होता है, तो बैंक विल चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द बोरोवर, जब बोरोवर रिटर्न करने आएंगे ना तो उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, ठीक है, एंड विल पे अ पार्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट अर्न टू द डिपॉजिटर्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स को एक पार्ट जो है वो इंटरेस्ट पे आउट कर देगी कि आपने 10 लाख रुपए जमा करे थे तो लो 5% के हिसाब से 50,000 ले लो, मैंने तो 1 लाख कमा लिया उस पे, ठीक है। बैंक का ये रूप रहता है। तो इस तरह से बैंक काम करती। तो और इसमें क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिडरेशन का, कि बैंक कीप्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ। तो एक छोटा हिस्सा जो है, जैसे 15% का हिस्सा क्या है, बैंक अपने पास कैश के रूप में रख लेती है ताकि डे टू डे एक्टिविटी से काम चलता जाए। और बाकी जो पैसा बचा है, जैसे 8,50,000 जो बचा था हमारे एग्जांपल में, तो उसका क्या करेगी बैंक, बाकी पैसों का करता क्या है बैंक, अचार नहीं डालता है, वही वाली कहानी है। तो बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट दी लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो जिन लोगों को लोन चाहिए ये लो लोन, बदले में हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना, ठीक है, ये काम होता है। तो बैंक मीडिएट, बैंक यहां पे क्या काम कर रहा है, ध्यान रखना, बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, बैंक डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, ठीक है। तो बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, ठीक है, द डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, ठीक है। और जिन लोगों को जरूरत होती है, तो उन लोग मतलब जिन लोगों को जरूरत है ना बोरोवर्स, तो बोरोवर को जरूरत होती है तो बोरोवर्स को क्या करता है, बैंक फंड दे देता है, ठीक है, कि ले जाओ आप, मेरा नहीं है, डिपॉजिटर का है, इसके लिए वापस भी देना होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक मीडिएटर का काम करती है बैंक बिटवीन द बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स। बैंक चार्जेस
banks charge a higher interest rate on the loans than what they offer on deposits. This is the point which you have to remember. ठीक है, बैंक सस्टेन कैसे कर पा रही है? तो बैंक ने जो डिपॉजिटर्स से पैसा डिपॉजिट किया उस पर उन्हें इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, लेकिन जो बोरोवर्स को पैसा दिया उस पर चार्ज कर रही है इंटरेस्ट. तो बैंक की इनकम कहां से आती है? देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं. एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, सीधा सटीक क्वेश्चन आ गया. ठीक है, हाउ डू बैंक्स मेक प्रॉफिट? तो बैंक्स प्रॉफिट कैसे बना रही है कि बैंक्स आर चार्जिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन दी बोरोवर्स. ठीक है, जो बोरोवर्स है उनके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है देन व्हाट इज बीइंग पेड टू द डिपॉजिटर्स. तो डिपॉजिटर्स को 5% ही वापस मिल रहा है. खैर डिपॉजिटर तो 5% में भी खुश है, लेकिन बैंक क्या कर रही है? बोरोवर से हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को निकाल पाए, अपने प्रॉफिट को इंश्योर कर पाए. ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा ना, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज from the borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income. ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? बैंक का डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज एंड डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज पेड. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 5% और 10% हमारा एग्जांपल था, तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 5% बैंक की इनकम हो गई है. अब मैं उम्मीद करता हूं आपको सीधे सटीक तरीके से चीजें समझ में आ गई है. समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या था? ये लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स थी. क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, आपने मनी पढ़ लिया, अब क्रेडिट पढ़ना है आपको. मनी पढ़ लिया, अब क्रेडिट पढ़ना है. तो क्रेडिट वाला जो पार्ट है ना, वो क्रेडिट वाले पार्ट में क्या होता है? देखो आपने सुना होगा ना कि लोन तार भी सकता है और डुबा भी सकता है. मतलब लोन के सहारे आप ग्रो भी कर सकते हो और आपका कह सकते हैं एक तरह से बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो आप मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर ये बोरोवर्स थे फॉर एग्जांपल, मैंने बताया, तो बोरोवर्स में ये कोट वोट पहन के जो दो कैरेक्टर आए थे वो कौन थे? वो बिजनेसमैन थे. वो लोन लेंगे तो लोन लेके कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाएंगे, वो उस लोन के पैसे से बिजनेस चलाएंगे. अगर वो 10% रीपे कर रहे हैं तो उन्होंने उस 10 लाख रुपए पे 50% पैसा भी कमाया होगा. ठीक है, तो लोन अगर प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हो तो लोन क्या करता है? आपको फायदा देगा. लोन को अगर आप क्या करो, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो आपको नुकसान देगा. तो क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं. ठीक है, क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है. तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन वाला जो टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. लूप करवा दिया मैंने, कनेक्ट करवा दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं. उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक समझ में आई है. विद दिस टुगेदर वी विल थैंक यू वेरी मच.